In answering a question in an MCQ test, a student either knows the answer or guesses. Let 3 by 4 the probability of that he knows the answer and 1 by 4 the probability that he guesses. Assuming that he guesses the answer and is correct with the probability 1 by 4. What is the probability that he knows the answer given that answered it correctly? Come to the solution of this problem. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी. बेस थ्योरम की हेल्प लेंगे. बेस थ्योरम में क्या होता है? इफ देयर आर n इवेंट्स E1, E2, E3 up to En associated with a experiment and they are mutually exclusive and exhaustive. इसका मतलब हुआ कि दो इवेंट आपस में एक साथ कभी नहीं हो सकते और सारी इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है. कोई इवेंट इसमें जीरो नहीं है. तो अब इसमें देखते हैं आंसरिंग बाय नोइंग, आंसरिंग बाय गेसिंग. इधर ही विल नोज और ही विल गेस. तो क्या करना पड़ेगा? वेज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? यूजिंग द वेज थ्योरम PEI कंडीशन E इक्वल टू PE कंडीशन EI इंटू PEI अपॉन समेशन I इक्वल टू 1 to n PE कंडीशन EI इंटू PEI. n के जगह यहाँ पे 2 हम ले लेंगे बिकॉज ऑफ देयर आर 2 कंडीशंस. वन इज नोइंग एंड अदर इज गेसिंग. तो एजुम्पशन मैंने क्या लिया? लेट E1 इक्वल टू स्टूडेंट नोज द आंसर और E2 को क्या मान लिया? स्टूडेंट गेसेस द आंसर. और इसमें एक इवेंट और जुड़ी हुई है, आंसर इज द करेक्ट. अब आ जाओ आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में. PE1 दिया हुआ है 3 by 4, PE2 दिया हुआ है 1 by 4. एक नोइंग का प्रोबेबिलिटी है और गेसिंग की प्रोबेबिलिटी है. अब आता है PE कंडीशन E1 मीन्स आंसर करेक्ट है और वो आंसर जानता है. तो ये दिया नहीं हुआ है प्रोबेबिलिटी. इट विल डिसाइडेड बाय यू. ये कॉन्सेप्ट है. मैंने इसको देखो स्टार से दिखाया हुआ है यहाँ पे. दिस विल ऑलवेज 1. क्यों? अगर वो जान रहा है आंसर तो आंसर सही लिखेगा. और सेकेंड ई कंडीशन E2 उसने गेस किया और आंसर करेक्ट निकला. एक दिया हुआ है पहले से कि दिस इज द 1 by 4. तो अब इन सारी कंडीशन को उठा के आप बायस थ्योरम को ओपन करिए. आई की जगह मैंने क्या रखा? 1 to 2. तो ये फार्मूला कैसे ओपन हुआ? PE1 कंडीशन E मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है. क्यों? आंसर जानता है और पहले इस इवेंट क्या हो चुकी है कि आंसर इज द करेक्ट. PE कंडीशन E1 इंटू PE1 अपॉन PE कंडीशन E1 इंटू PE1 प्लस PE कंडीशन E2 इंटू PE2. अब इसमें सारी वैल्यूज आप इसकी पुट करो. 1 इंटू 3 by 4 अपॉन 1 इंटू 3 by 4 प्लस 1 by 4 इंटू 1 by 4. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 3 by 4 अपॉन 3 by 4 प्लस 1 by 16. 3 by 4 अपॉन 13 by 16 और सिंप्लीफिकेशन में आ गया 12 by 3. PE1 कंडीशन इज इक्वल टू 12 by 3. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ knowing the answer if answer is correct is 12 by 3. This is the answer. Hopefully आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.